एक बार की बात है। एक गांव में दो लड़की रहा करती थी। एक लड़की का नाम रिया तो दूसरी का नाम अंजलि था। वह दोनों लड़की एक ही घर की थी। रिया की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। वह अपने मौसी के घर रहती थी। रिया अंजलि को अपनी सगी बहन की जैसी ही मानती थी, लेकिन अंजलि ऐसी नहीं थी। वह रिया को बहन नहीं अपनी दुश्मन मानती थी। वही अंजलि की माँ की भावना भी कुछ इसी प्रकार की थी। रिया सुबह उठने के बाद घर का सारा काम करती थी। उसके बाद बिना कुछ खाए वह दिन भर गाय भैंस चराने गांव से बाहर जंगल की ओर जाया करती थी। पूरा दिन गाय भैंस चराती और शाम को फिर घर का काम करती थी। लेकिन इतना सारा काम करने के बाद जब भी खाना खाने बैठा करती थी, तब उसकी मौसी और बहन उसे खाना सही से नहीं खाने देती। रिया को उसकी मौसी और बहन काफी परेशान किया करती थी। इसके साथ ही वह उसे काफी मारा करती थी। एक बार जब रिया की तबीयत बहुत खराब हो गई, फिर भी उसे घर का सारा काम करना पड़ता था और गाय भैंस को चराने जाना पड़ता था। जब उसकी तबीयत खराब थी और गाय भैंस चराने गई थी, तभी उसे एक काफी कमजोर बूढ़ी औरत नजर आई। वह औरत इस लड़की के पास आई। औरत ने धीमी आवाज में कहा, हे लड़की, मेरा गला सूखता जा रहा है, क्या तुम्हारे पास पानी है? रिया के पास पानी तो नहीं था, लेकिन रिया ने अपनी भैंस का दूध निकालकर उस बूढ़ी औरत को पीने को दिया। बूढ़ी औरत रिया के इस व्यवहार से बहुत खुश हुई। वह औरत वहां से चली गई। अगले दिन वह औरत फिर रिया के पास आई। पीने को पानी मांगा तो रिया ने भैंस का दूध दिया। दूध को पीने के बाद वह औरत वहां से चली गई। यह बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन रिया की मौसी ने भैंस के दूध पर ध्यान दिया। तब उसे पता चला कि भैंस पहले से कम दूध दे रही है। इसलिए उसने रिया को खूब मारा और कहा, अगर अब भैंस का दूध कम हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आज के बाद तुम गाय भैंस को चराने नहीं जाओगी। अगले दिन रिया गाय भैंस को चराने नहीं गई। बस वो सारा दिन रोती रही। उसने सारा दिन बस काम किया और कुछ भी नहीं खाया। रात को जब रिया रो रही थी, तभी उसके सामने एक रोशनी दिखी। देखते ही देखते वह रोशनी बढ़ती गई। उस रोशनी में से एक परी बाहर आई। परी ने कहा, रिया, तुम डरो मत, मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। रिया ने कहा, कैसी परीक्षा? मैं वही बूढ़ी औरत हूँ जिसे तुम हर रोज दूध पिलाया करती थी। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि अब जब भी तुम हंसोगी और रोओगी तो तुम्हारे आँख और मुंह से सोने चांदी गिरा करेंगे। ये कहने के बाद वो परी वहाँ से गायब हो गई। लेकिन ये सब उसकी मौसी ने देख लिया था। मौसी कमरे में आए और रिया को मारा। जब रिया रोने लगी तो उसके मुंह और आँख से सोना चांदी गिरने लगा। ये देखकर मौसी चौंक गई। अगले दिन सुबह वह अपनी बेटी अंजलि को गाय भैंस चराने के लिए भेजा। जब अंजलि गाय और भैंस को गांव से बाहर चरा रही थी, तभी उसे बूढ़ी औरत नजर आई। वो बूढ़ी औरत अंजलि के पास आकर पीने को पानी मांगती है। अंजलि ने कहा, मेरे पास पानी नहीं है। अच्छा बेटी, मुझे गाय या भैंस का दूध दे दो, मैं प्यास से मर जाऊंगी। ये सुनते ही अंजलि को बहुत गुस्सा आ गया। अंजलि ने बूढ़ी औरत को अपने पास से दुकारते हुए भगा दिया। जब शाम को अंजलि घर आई तो उसने माँ से सब कुछ बताया। बूढ़ी औरत के साथ अंजलि का व्यवहार सुनाने के बाद माँ गुस्सा हो गई। गुस्सा के कारण माँ ने अंजलि को एक तमाचा मारा। जब अंजलि रोने लगी तो उसकी आँख और मुंह से सांप, मेढक और बिच्छू निकलने लगे। यह नजारा देख दोनों पागल सी हो गई। लेकिन माँ समझ गई कि ये सब उस परी का काम है। अंजलि को उसके किए की सजा मिली है। बहुत सी परी बहुत अच्छी होती है और वह इंसान की मदद करती है।
परी कमजोर और परेशान इंसान की मदद करती है। इसके साथ वह इंसान जो दूसरे किसी इंसान को परेशान करता है तो उसे सबक भी सिखाती है।